नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी सेक्शन में, वह पढ़ने जा रहे हैं संविधान संशोधन पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है विभिन्न संविधान संशोधन को अलग अलग परीक्षाओं में क्रमवार पूछा जाता है, तो इसके लिए हमें पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक संविधान संशोधन को पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, इसलिए कर सकती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित होना आवश्यक है। अब उसका भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अंतर्गत ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द के स्थानापन्न करके निम्नलिखित संशोधन द्वारा छीन ली गई थी, वो थे 24वां संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपसंबंध के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है, तो इस संबंध में सही कथन क्या होगा? इसका सही कथन देखेंगे, आपको मिलेगा कि विधानसभा संकल्प पारित करती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। आगे का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार इस विषय पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा पुष्टि आवश्यक है। वो देखेंगे संविधान के संघीय प्रावधान के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये तीन के लिए आप देखेंगे कि जो संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। वे विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है, वह देखेंगे अंतरराष्ट्रीय, वह देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय। पहला संवैधानिक संशोधन जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परोन्नत की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित किया गया है, वह है तृतीय संविधान संशोधन 1954। किस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन में स्वीकार कर दिया जाता है, तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। संविधान संशोधन से संबंधित सही कथन है। क्या सही कथन? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। सही कथन है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत की राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती है। यह विधेयक संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकार है कि वे अपनी अनुमति दें। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है।
तो संयुक्त बैठक का उपबंध संविधान संशोधन के लिए नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध में सही कथन क्या है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 तथा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक लगाया गया कब? 1951 में लाया गया। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1991 में पारित हुआ संबंधित था कुछ राज्यों के लिए किए गए कृषि एवं कृषि भूमि सुधारों से संबंधित था। भारतीय संविधान की नवी अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। अंततः स्थापित किया जाएगा 15वें संशोधन द्वारा। अब है भारतीय रियासतों के संशोधन में विशेष अधिकारों की प्रीवी प्रेस की समाप्ति की गई 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई। फिर है कि सही सुमेल इस प्रकार है। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 15वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया? राज्य स्तरीय किराए अधिकरणों के स्थापना के लिए। 80वां संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए। 83वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश में पंचायत के अनुसूचित जाति हेतु कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि वहां इसकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहाँ का समाज आदिवासी समाज है। सही कथन है क्या है? भारत के संविधान के 99वें संशोधन यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडनीय कर दिया क्योंकि यह न्यायालय की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम जिसे उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया वह आप देखेंगे 99वां संविधान संशोधन था। फिर है संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया वह था 69वां संविधान संशोधन था। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से। पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। भारतीय संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया 98वां संविधान संशोधन 1987। मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान है 61वां संविधान संशोधन है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर अपना एक ऐड भी बनाया था। अब है फिर भारतीय संविधान का 79वां एवं 104वां संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्र आयोग को दो अलग निकाय में बांटा गया। किसमें आप देखेंगे 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा संयुक्त न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के माध्यम से। भारतीय संविधान एक मिनट भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। अब इसके एक्शन देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है संसद। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि गोलकनाथवाद आता है, फिर जो देखेंगे 24वां संविधान संशोधन आता है, फिर केशवानंद भारती आते हैं, फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है वो आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन को सीमित किया, गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद के तहत सीमित किया। लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन से संबंधित सही कथन यह संशोधन जनता सरकार 1977 से 1989 द्वारा लाया गया था। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए संशोधनों में परिवर्तित किया गया। यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य में उन नीति निर्देशक सिद्धांत को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया गया था। इस कारण इसे निरस्त किया गया जाएगा कि अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। ये किसमें कहा गया था? ये कहा गया था 25वां संविधान संशोधन 1971 में कहा गया था। सही कथन है कि मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि केवल अनुच्छेद 39 खा एवं गा में उल्लेखित राज्य नीति के निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकार पर प्राथमिकता संवैधानिक है। अब है संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, 42वां है। फिर है सिक्किम एक नया राज्य बना 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से। मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया 53वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर केंद्र और किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का आकार के अनुसार लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है, वह बोला गया था 91वें संविधान संशोधन में बोला। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। संविधान का 93वां संशोधन विधेयक पारित हुआ कि आप देखेंगे 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से हैं। नोट, गौरतलब है कि यह संशोधन विधेयक अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अब है 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, 2010 में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अन्य पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग के समय चर्चा में भी बना हुआ है। - 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार है कि सहकारी संस्थाओं का गठन के कार्य संचालन में अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। संविधान संशोधन अधिनियम जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का प्रारूप है वो है 101वां संविधान संशोधन 2016। 94वां संविधान संशोधन जो 2006 में आया था अनुच्छेद 164 में संशोधन करता है। 95वां संविधान संशोधन जो 2009 में आया था अनुच्छेद 134 में संशोधन करता है। 96वां संविधान संशोधन जो 2011 में आया था वह 8वीं अनुसूची में संशोधन करता है। 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में आया था वो जो है 15वें अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से आरक्षण देखने का। संवैधानिक संशोधन जो भारत में पिछड़ी जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है वो है 102वां संविधान संशोधन 2018। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी वो था 105वां संशोधन था। भारत में जनवरी 2023 तक हुए संविधान संशोधन है कितने? 105 थे।
13वां संविधान संशोधन नागालैंड से, 18वां संविधान संशोधन राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है। 39वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल के लिए है। 38वां संविधान संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति से संबंधित है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो राजभाषा से देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।